हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं रन लेंथ इंकोडिंग। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा कंप्रेशन टेक्निक क्या होता है एंड उस सारे टेक्निक्स में से हमें कौन कौन से टेक्निक हमारे सिलेबस में है, रन लेंथ इंकोडिंग एंड हफमैन इंकोडिंग। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रन लेंथ इंकोडिंग। तो अगर आपने डेटा कंप्रेशन का वीडियो नहीं देखा है पहले, तो आप जाकर देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हम लोग रन लेंथ इंकोडिंग में करते क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रनलेंथ इंकोडिंग किस टाइप का डेटा कंप्रेशन टेक्निक है? ये एक लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक है। आपको मैंने बताया था कि दो टाइप का टेक्निक होता है, एक लॉसलेस डेटा कंप्रेशन होता है और एक लॉसी डेटा कंप्रेशन होता है। तो ये है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। अभी इसमें रनलेंथ इंकोडिंग में हम लोग काम कैसे करते हैं? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रन्स ऑफ डेटा जो होता है उसको कैसे स्टोर करते हैं, एक सिंगल डेटा वैल्यू और उसके काउंट के साथ स्टोर करते हैं, रेदर देन द ओरिजिनल रन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रन रन आप क्या कर रहे हो, रन होता क्या है? तो रन मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक बैकग्राउंड है, एक पिक्चर्स है जिसमें क्या है कि बैकग्राउंड व्हाइट है और उस पर ब्लैक से लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको इस स्लाइड का एग्जांपल दूं तो इसमें अपोजिट है जस्ट उसके, इसमें बैकग्राउंड ब्लैक है और व्हाइट से लिखा हुआ है, और हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें बैकग्राउंड व्हाइट है और उसमें ब्लैक से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आपका बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा और ब्लैक से लिखा रहेगा और आप उस डायग्राम को या उस पिक्चर्स को जब आप छोटे छोटे पिक्सल्स में जब आप डिवाइड करोगे, तो होगा क्या कि ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड है तो व्हाइट कलर के पिक्सल्स ज्यादा आएंगे और ब्लैक से लिखा हुआ है तो ब्लैक के पिक्सल्स कम आएंगे। जैसे अगर आप इसी स्लाइड का अगर एग्जांपल हो, तो जब आप इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट लोगे और जब आप उसके छोटे छोटे पिक्सल्स करोगे तो इसमें ब्लैक के पिक्सल्स ज्यादा आएंगे, ठीक है, और व्हाइट के पिक्सल्स कम आएंगे। तो हमारे केस में उल्टा है, तो व्हाइट के पिक्सल ज्यादा आएंगे और ब्लैक के पिक्सल्स कम आएंगे। तो हमने क्या लिखा, जैसे जैसे पिक्सल्स आते गए उन सबको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि सबसे पहले व्हाइट के इतने सारे पिक्सल्स आएंगे, फिर आएंगे एक ब्लैक का पिक्सल्स आएगा, फिर व्हाइट का पिक्सल्स फिर आएगा लगातार इतना, फिर ब्लैक के 3 पिक्सल्स आएंगे, फिर व्हाइट के पिक्सल्स आएंगे, फिर फिर ब्लैक का एक पिक्सल्स आएगा। तो ये तो हो गया, और फिर व्हाइट के पिक्सल्स आएंगे। मतलब ऐसे हमने अब क्या किया, अपने डेटा को पिक्सल्स वाइज में जब रिप्रेजेंट डिवाइड किया तो ऐसे हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो अगर हम लोग अपने इमेज को एज इट इज अगर स्टोर करते हैं जैसे ऐसे है अभी, तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? इसमें टोटल 67 कैरेक्टर है। ठीक है, मैंने काउंट किया हुआ है, तो टोटल 67 कैरेक्टर है। तो हर एक कैरेक्टर जितना बाइट स्टोर करेगा, डेटा स्टोर करेगा, उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट सपोज अगर 2 ले रहा है या 3 ले रहा है, तो 2 अगर ले रहा है हर एक कैरेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा आपका कैलकुलेशन उतना ही स्पेस लेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, डेटा कंप्रेस करना है। डेटा कंप्रेशन में हम लोगों को रन लेंथ इंकोडिंग करना है। तो अब मैं बताता हूँ कि इस डेटा को रन लेंथ इंकोडिंग की हेल्प से कैसे हम लोग कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो रन लेंथ इंकोडिंग क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा रहता है ना, उसको यहाँ से फर्स्ट टाइम से स्कैन करना स्टार्ट करता है। जैसे वो देखता है पहला करेक्टर, उसको क्या करता है, करेक्टर को नोट करता है, ये डब्लू है। ठीक है, अब वो देखता है कि ये डब्लू कितनी बार आ रहा है, लगातार कितनी बार आ रहा है। ठीक है, टोटल स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है वो नहीं, लगातार कितनी बार आ रहा है बिना किसी दूसरे पिक्सल्स के बीच में मिक्सिंग किए हुए। ठीक है, तो यहाँ से वो स्कैन करेगा, देखेगा कि डब्लू लगातार 12 बार आ रहा है। तो ये 12 बार डब्लू ना लिखकर लिखेगा, एक लिखेगा डब्लू और फिर लिखेगा 12। ठीक है, उसके बाद ये देखेगा कि ये दूसरा पिक्सल्स है। ठीक है, तो इस पिक्सल्स के लिए उसने भी एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया बी। ठीक है, अभी वो फिर बी को खोजना स्टार्ट करेगा, देखेगा कि जस्ट उसके बगल में बी नहीं आ रहा, फिर दूसरा करेक्टर आ गया। इट मीन्स वो समझेगा कि बी कितनी बार आ रहा है, बी एक ही बार आ रहा है, तो बी का कितना नंबर ऑफ टाइम्स हुआ, एक। ठीक है, वैसे ही फिर वो देखेगा कि फिर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, कौन सा पिक्सल्स आ रहा है, डब्लू। डब्लू मतलब ये जो पिक्सल्स आ रहा है इसके पहले भी आ रखा है और उसके लिए हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज किया है, डब्लू। तो वो फिर वो वही सिंबल यूज करेगा जो उसने पहले यूज किया था। फिर वो देखेगा कि ये पिक्सल्स कितनी बार लगातार आ रहा है बिना किसी इंटरवल का, तो ये कितना बार आ रहा है, फिर से ये कितना बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे स्कैन करते जाएगा हमारे होल डेटा को, और ये जब टोटल स्कैन करेगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, W12 B1 W12 B3 W24 B1 एंड W14। ठीक है, तो ओरिजिनल हमारा डेटा कितने से करेक्टर का था, 67, और ये जो कंप्रेस कर जो हमारा ये बना, ये हमारा बना 14। ठीक है, ये 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कैरेक्टर का है। तो 14 कैरेक्टर इंटू जितने भी बाइट्स, लेट सपोज अगर 2 बाइट्स ले रहा है तो ये 28 बिट्स। ठीक है,
अगर एक कैरेक्टर 2 बिट ले रहा है तो टोटल ये 28 बिट्स में ये डेटा को स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा हमारा ज्यादा स्पेस ले रहा था और हमने क्या किया, इसको कंप्रेस करके इस तरीके में लिख दिया और ये हमारा स्पेस कम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 16 कैरेक्टर नहीं होकर 14 कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रन लर्निंग कोडिंग कैसे काम करता है। और मेन जो हमारा मकसद है डेटा कंप्रेशन का, उसको ये अचीव भी कर रहा है। मेन मकसद ये ना है कि हमें अपने ओरिजिनल डेटा को स्टोर ना कर कर उसको कंप्रेस फॉर्म में रखना है, ऐसे फॉर्म में रखना है जिसमें हमारा स्पेस कम लगे। ठीक है, और ये कैसे काम करता है ये आप समझ गए। ये क्या करेगा, पहले हमारे जो भी स्ट्रिंग्स होंगे उसको स्कैन करेगा, स्कैन कर कर वो एक कैरेक्टर, एक पिक्सल्स कितनी बार आ रहा है लगातार, वो एक पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करेगा और फिर वो कितनी बार आ रहा है उसका नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगल डेटा वैल्यू लेंगे और उसकी काउंट को लेंगे रेदर देन ओरिजिनल रन। और रन यहाँ पर क्या है, रन यही है, ये जो डब्लू कितनी बार आ रहा है ना इसको बोलते हैं रन। ये एक रन हुआ। ठीक है, फिर ये बी एक दूसरा रन हुआ, फिर ये डब्लू एक तीसरा रन हुआ। ठीक है, समझ में आ गया रन क्या है। अभी जरूरी नहीं कि हमारा इमेज, ऑब्वियस बात है कि हमारा इमेज डब्ल्यू और बी के फॉर्म में नहीं होगा। हमारा जो डिजिटल अगर हम लोग जब स्टोर करते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ऐसे तो हमने बस ये डब्ल्यू और 1 बस एग्जाम्पल के लिए दिया है। लेट सपोज हमारा डेटा ऐसा है 0 0 0 0 0 0 1, ये 2 0 है। ठीक है, देखो 2 0 मैं लिख ही देता हूँ, 2 0, फिर 1 1, फिर 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1 1, 0 0 0, ऐसे है हमारा डेटा। और हमें क्या करना, फिर इसका रन लर्निंग कोडिंग करना है। तो फिर रन लर्निंग कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि 0 कितनी बार आता है, 2 4 6 7 बार आ रहा है तो 0 7। फिर 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2। फिर देखेंगे 0 कितनी बार आ रहा है, 0 4 बार आ रहा है तो 0 4। फिर 1 कितनी बार आ रहा है, 2 4 6 तो 1 6 बार। फिर 0 कितनी बार आ रहा है तो 0 3। तो ये ओरिजिनली कितने कैरेक्टर का था, 2 4 6 8, सॉरी 7, 7 2 9, 9 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 19 20 21 22, ये 22 का था। और ये अभी कितना का हो गया, 2 4 6 8 और 10, ये 10 में हो गया। तो ये जितना स्पेस लेता उससे तो ये स्पेस कम ही लेगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको डीकम्प्रेस करेंगे, ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 0, अच्छा 0 लिखना है, कितनी बार 0 लिखना है, 7 बार, तो 7 बार 0 लिख दिया, 3 4 5 6 7। फिर देखेंगे ये हो गया। फिर अब जब कर्सर यहाँ पर हमारा पॉइंटर पहुंचेगा तो 1 है, 1 कितनी बार 1 है, 2 बार। फिर यहाँ पर जब पहुंचेगा तो हम देखेंगे 0, 0 कितनी बार है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा पिक्सल है, और उसके बाद वाला रिप्रेजेंट करता है वो कितनी बार है। फिर रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट थर्ड वाला पिक्सल, कि कौन सा पिक्सल है, फिर उसका काउंट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रन लैंड कोडिंग में करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये रन लैंड कोडिंग कब ज्यादा यूजफुल है, जब ऐसे जो रन्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे, ज्यादा जितने ज्यादा होंगे। डब्ल्यू ऐसे लेट सपोज कि डब्ल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल डब्ल्यू ही डब्ल्यू रहता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल हम एक डब्ल्यू लिखते हैं और इसके काउंट को लिखते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर आता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीच में एक बी रहता। ठीक है, तो ये 3 4 कैरेक्टर में यहाँ से एक दो इसका हो जाता, दो इसका 4, 2 6, 2 8 में इसका निपट जाता। ठीक है, अभी जो हमारा 28 लग रहा है वो 8 में भी हो जाता। ठीक है, 8 8 दूना 16, 16 में हो जाता। ठीक है, 8 ये होता और एक दो, एक कैरेक्टर 2 बिट ले रहा है ना तो 16 बिट में हो जाता। तो जितना ज्यादा हमारा रन होगा उतना ज्यादा ये यूजफुल होगा रन लर्निंग कोडिंग। अब रन लर्निंग कोडिंग की हेल्प से हम लोग किस टाइप के डेटा को कंप्रेस करते हैं, तो इमेज टाइप के डेटा को कंप्रेस करते हैं, जिसमें आइकन्स हो, आपका इमेज हो, किसी टाइप का इमेज, वीडियोस, ऑडियोज, इस टाइप के डेटा को इनकोड करते हैं। सॉरी, इनकोड नहीं, कंप्रेस करते हैं। इनकोडिंग अलग चीज है। ठीक है, सॉरी, इनकोडिंग अलग टेक्निक है, डेटा कंप्रेशन हम लोग इमेज टाइप के, वीडियो ऑडियो टाइप के करते हैं। जैसे लेट सपोज ये हमारे इमेज है, इमेज है ये। तो इस इमेज में क्या है कि अलग अलग कलर्स हैं। तो लेट सपोज मैंने आपको क्या किया, आपको हर एक कलर को एक नंबर दे दिया, बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आपको समझ में आए। तो ऑरेंज को मैंने 5 बोला है, डार्क ग्रीन को मैंने 11 बोला है, ब्लैक को 1 बोला है, लाइट ग्रीन को 7 बोला है। ठीक है, अगर दो चीज दे देखते हैं, एक तो देखते हैं विदाउट कंप्रेशन ये कितना स्पेस लेगा और विद कंप्रेशन कितना स्पेस लेगा। अब हर एक पिक्सल्स लेट सपोज कि 4 बिट ले रहा है, 4 बिट, हर एक पिक्सल 4 बिट ले रहा है। तो इस पूरे इमेज को अगर जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो कॉलम वाइज कितने आ रहे हैं, 15 पिक्सल, और रो वाइज कितने आ रहा है, 11 पिक्सल। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 × 15, तो टोटल हमें पिक्सल्स मिल जाएगा। और एक पिक्सल हमारे कितना स्पेस ले रहा है, 4 बिट, तो उसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये कितना स्पेस लेगा, ये हमें पता चल गया। ये कितना आ रहा है, 660 बिट स्पेस लेगा, अगर हम इसको कंप्रेस नहीं करते हैं तब।
ठीक है। अब हम चलते हैं इसको कंप्रेस करना। कंप्रेस करना हम लोगों ने क्या किया, इसको स्कैन करना स्टार्ट किया, रो, हर एक रो को स्कैन करेंगे। इस रो को स्कैन किया तो हमें क्या मिला, 15 5, मतलब 15 बार आया है। ठीक है, अब 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बस, आप ये 15 ऑरेंज लिखो या ऑरेंज का जो भी एक सिंबल आपको देना होगा ना, वो हमने लिख दिया। तो वैसे ही आप क्या करोगे, सबको हर एक रो को आप स्कैन करोगे। ठीक है, 7 5 मतलब 7 बार ऑरेंज आ रहा है। 4 11 मतलब 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क ग्रीन को, तो 4 बार डार्क ग्रीन आ रहा है। फिर से 4 5 मतलब 4 बार आ रहा है ऑरेंज। ठीक है, तो वैसे आप क्या करोगे, हर एक रो को स्कैन करोगे। अब हर एक रो को आप स्कैन कर लिए। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने स्पेस लेगा। ठीक है, तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना चाहिए, 2 कैरेक्टर लगेगा। एक तो उसका नंबर होगा और एक तो उसका ऑरेंज के लिए। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर हो गया। और एक कैरेक्टर मतलब 2 पिक्सल्स हो गए। अब एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए कितना बाइट लग रहा है, 4, तो ये हो गया 8। ठीक है, इट मीन्स इस रो को कंप्रेस कर कर आपको कितना लगेंगे, 8। तो जो आप ये टोटल काउंटिंग लिखे हो हर एक रो के लिए, जब आप टोटल सबको अगर जोड़ोगे, नंबर जोड़ोगे, जैसे इसके लिए आप बोलोगे 2 है, इस रो के लिए बोलोगे 2 4 6 है। ठीक है, इस रो के लिए फिर ऐसे काउंट करोगे तो कितना, 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 है, ये 16 है, ये 16 है, सॉरी 16 है, ये 14 है। तो ऐसे ही जब आप टोटल नंबर को काउंट करोगे तो ये टोटल आएगा 134। ठीक है, 134 में ऑब्वियस सी बात है कि आधा तो ये पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और होगा, और आधा इसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हर एक को स्टोर करने के लिए 4 बिट लग रहा है हमारा डेटा। तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें कितना लगेगा, 536 बिट में हम इस पूरे इमेज को स्टोर कर पाएंगे, अगर हम लोग रन लेंथ इंकोडिंग से इसको कंप्रेस कर रहे हैं। और जब हम लोग कंप्रेस नहीं करते थे तो हमें कितना लगता था, 664। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इससे तो कम लग रहा है ना। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि एसपीएस में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं आया, 560 और 660, 536 और 660 में कोई ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा अगर हमारा रन ज्यादा हो। रन ज्यादा हो मतलब इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर कम आने लगे। जैसे इसमें देखो, पहले इसमें कितने थे, 4 कलर थे, और इसमें अभी क्या हुआ, 3 कलर हो गए। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। जब हम लोग अनकम्प्रेस टेक्निक से यूज करेंगे, जब हम कंप्रेशन यूज नहीं करेंगे तब तो वही सेम लगेगा, 660। और अब हम लोग इसमें क्या करें, कंप्रेशन यूज करें, तो इसमें फर्स्ट रो को जब आप स्कैन करोगे तो 15 5, दूसरे को स्कैन करोगे तो फिर ये आएगा, तीसरे को स्कैन करोगे तो ये आएगा। तब आप देखो इसमें नंबर ऑफ काउंट्स जो यहाँ पर 134 आ रहा था, वो अब यहाँ पर घट कर कितना हो गया, 86 हो गया। और हर एक को 4 बिट स्पेस चाहिए। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 344। और ये कितना पहले लगता था, 660। तो अबाउट टू हाफ लग रहा है ना स्पेस, ये जितना लगता था उससे आधे स्पेस में डेटा कंप्रेस कर कर स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी देखो, ये रन लेंथ इंकोडिंग एक निगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है अगर हमारा रन छोटा हो, मतलब डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो। जैसे इसमें देखो, पहले अगर हम लोग ये वाले में देखो एग्जांपल, जब हम लोग कंप्रेस नहीं करते थे तो 660 बिट लगता था। अब हमारा क्या है कि बहुत अलग अलग पिक्सल्स के कलर हैं, तो इसमें हर एक को लिखोगे, एक बार क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, फिर एक बार 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को। तो ऐसे ये अलग 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 बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, इसमें रन बहुत छोटा छोटा है। तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे, 311, और हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 चाहिए, तो टोटल आपको कितना लगेगा, 1244 बिट। पहले 660 में ही हो जाता था, अभी 1244, कंप्रेशन करने में ज्यादा ही स्पेस लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा कैसा इमेज है, उसके अकॉर्डिंग रन लेंथ इंकोडिंग कैसा परफॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो समरी में आप बोल सकते हो कि रन लेंथ इंकोडिंग कैसा है, लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है। ये बेस्ट कब काम करता है, जब रन हमारा कितना लॉन्ग हो। ठीक है, रन्स ज्यादा लंबे लंबे रन्स हो। इजी टू इम्प्लीमेंट है। मैनी वेरिएशन, मैनी वेरिएशन का मतलब ये है कि हम लोग जो ये हम लोग ने स्कैन किया ना, रो वाइज स्कैनिंग किया, अभी आप इसको कॉलम वाइज भी स्कैनिंग कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि रो वाइज ही स्कैनिंग करना है, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, डायगोनली भी इसको स्कैन करके उसको कंप्रेस कर सकते हो। तो कैसा आप एल्गोरिदम लिख रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एल्गोरिदम अपना लिख सकते हो। फास्ट एग्जीक्यूशन है। और कॉम्प्लेक्स डेटा में ये क्या करेगा, निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर अभी दिया ना निगेटिव रिजल्ट, कंप्रेस करने में ज्यादा स्पेस लग रहा है। ठीक है, नहीं कंप्रेस करने में कम लग रहा है। अभी एग्जाम में ये भी आता है कि रन लर्निंग कोडिंग तो क्या होता है, वो तो आप बता दिए। इसका आप एल्गोरिदम लिखो। एल्गोरिदम मतलब कि जब आप इसको प्रोग्रामिंग वाइज में लिखोगे तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कैसे वो परफॉर्म करेगा। तो रन लर्निंग कोडिंग का एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा,
ठीक है। और उस फंक्शन में एज ए इनपुट हम लोग क्या देंगे, अपना जो भी डेटा है उसको देंगे। और इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को काउंट करेंगे और एज ए आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट स्ट्रिंग मिलेगा जिसमें हर एक डिफरेंट कैरेक्टर रहेगा और उसका अपेंडेड क्या रहेगा, वो कितनी बार वो कॉन्जुकेटिवली वो डिफरेंट कैरेक्टर अकर हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग फंक्शन में करेंगे। तो अब फंक्शन काम कैसे करेगा, ये तो हो गया ओवरऑल। ठीक है, कि हमारा ये होगा। अब उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करेंगे और उसके साथ अपेंड करेंगे किसका, वो कितनी बार वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर अकर हो रहा है। ठीक है, और ऐसे हम लोग ये स्टेप बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में हमें कब तक रिपीट करना, जब तक हम लोग लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग ना पहुंच जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि इसके एल्गोरिथम में करना क्या, सिंपली है, एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन में हमें अपने स्ट्रिंग को इनपुट करना है, उस स्ट्रिंग में एक लूप चलाएंगे, लूप में काउंटिंग करते जाएंगे कि डिफरेंट अलग करेक्टर है। ठीक है, ये कितनी बार आ रहा है उसका नंबर अपेंड करेंगे, फिर दूसरा अलग करेक्टर है, फिर वो कितनी बार कंसेक्यूटिवली आ रहा है उसको अपेंड करेंगे। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम को आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ सी प्लस प्लस की हेल्प से। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये जो डिक्लेरेशन करते हैं वो कर दिया। ये मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, मेथड में सबसे पहले हम लोग इनपुट क्या ले रहे हैं, इनपुट हमारा जाएगा एसटीआर में, हमारा जाएगा डेटा, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा जिसको हम लोग रन लेंथ इंकोडिंग से कंप्रेस करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर लिया और लेंथ आ गया एन में, एन हमारे वेरिएबल में लेंथ आ गया। अब हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। लूप आई जीरो से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन एन, जब तक हमारा क्या हो, लूप कब तक चलेगा, जब तक जितना बार हमारा लेंथ आ रहा है उतनी बार चलेगा ये। और फिर एक हम बनाएंगे काउंटर, काउंटर क्या स्टोर करेगा, काउंटर ये स्टोर करेगा कि वो कैरेक्टर कितनी बार अकर हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें हम लोग चलाएंगे एक वाइल लूप, वाइल लूप में ये कंपैरिजन करेंगे कि आई और आई प्लस वन पोजीशन पे, मतलब वन और टू, आई आई अगर वन है तो वन और आई प्लस वन क्या हो जाएगा टू, और आई अगर टू है तो टू और आई प्लस वन हो जाएगा थ्री। मतलब फर्स्ट करेंट पोजीशन और नेक्स्ट पोजीशन पर अगर कैरेक्टर सेम है तो काउंटर का वैल्यू बढ़ा दो, अगर कैरेक्टर डिफरेंट है तो लूप को फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए स्कैन करो, फिर उसको अपेंड कर कर अपना उसका कितना बार आ रहा है उसको आप लिखो। ठीक है, तो ये हो गया फन मेथड हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, उस मेथड को, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और उस मेथड को कॉल किया, उसमें हमने अपना स्ट्रिंग पास कर दिया। तो ये एज ए इनपुट अगर हम लोग देंगे तो ये एज ए आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ W4। ठीक है, कहीं कहीं पर 4W भी लिखता है, मतलब पहले आपका नंबर लिख देगा कितना बार वो अकर हो रहा है, फिर वो कैरेक्टर लिखेगा, वो पिक्सल्स लिखेगा। ठीक है, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बाद में ही लिखना है, पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, जैसा आपने कोडिंग किया है या जैसा आपका कन्वेंशन है उसके हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको रन लर्निंग कोडिंग कैसे काम करता है और उसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हफमैन कोडिंग बताने वाला हूँ, तो वो आप आसानी से इसी चैनल पर कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।